हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स से चैप्टर है 1 मात्रक एवं मापन से MVVI MCQ देख रहे हैं। या आप लोग क्लास 11th में हो या फिर नीट या BSc नर्सिंग जैसे मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप लोग 12th के बाद या 11th 12th के बाद आप लोग प्रिपरेशन करोगे ही, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भूमिका दिया गया है और इससे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक देखें, चाहे आप नीट BSc नर्सिंग या फिर क्लास 11th में है, तो ये सभी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है पहला में मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल मात्रक। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, मात्रकों की प्रणाली एक संपूर्ण समुच्चय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक दोनों का। अब आगे आता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 7 मूल राशियाँ होती है जिनके मात्रक परिभाषित है। कौन सी भौतिक राशि में इसके मात्रक के साथ उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, निम्न दिए गए में से त्रुटिपूर्ण मात्रक रूपांतरण है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 10 के पावर -11 m। ओके। अब प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रकों की सभी 3 प्रणालियों में समान मात्रक होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि समय का। प्रश्न संख्या 6 है। यहाँ पे निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्य। प्रश्न संख्या 7 आता है क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। SI मात्रक 6 मूल मात्रकों पर आधारित होते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 है। कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक मात्रकों की ब्रिटिश प्रणाली का मात्रक नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि मीटर। प्रश्न संख्या 9 है। कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, किलोग्राम। अब प्रश्न संख्या 10 है। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न मात्रकों में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि पास्कल। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से मात्रकों की कौन सी पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई एवं समय के मात्रक पर आधारित नहीं है? तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, SI। प्रश्न संख्या 12 है। कह रहा है, किस वर्ष में मात्रकों की SI प्रणाली को विकसित तथा मापतोल के महासम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई? तो किस वर्ष की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1971। प्रश्न संख्या 13 है, भिन्न को छाटिए। जो अलग है इसमें उसको आपको ऑप्शन टिक करना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी यानी कि वाट। प्रश्न संख्या 14 है। कह रहा है, निम्न में से कौन सी राशि बीमा विहीन है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विस्थापन प्रवणता। प्रश्न संख्या 15 है। यहाँ पे स्तंभ पहला को स्तंभ दूसरा से मिलान करें। तो यहाँ पे ABCD दिया गया है, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है।
सी को लॉक करते हैं। तो आइए चलते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा किसका क्या होगा, जो सी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 16 आता है यहाँ पे, द प्रवणता का एसआई मात्रक है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूटन मीटर के पावर -3। प्रश्न संख्या 17 है, लेड शीशा का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व एसआई मात्रक में है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.13 गुना 10 के पावर 4। प्रश्न संख्या 18 है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी के पावर -2 है। जी का मान जी के पावर -1 सेंटीमीटर क्यूब एस के पावर -2 के मात्रकों में क्या होगा, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है यहाँ पे आप लोगों के पास, कह रहा है यदि वायुमंडलीय दाब का मान 10 के पावर 6 डाइन सेंटीमीटर के पावर -2 है, तो इसका एसआई मात्रक में मान क्या होगा, तो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन, वह घन कोण जो उस क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर सममिति रूप से स्थित किसी बिंदु से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्र से घिरकर बना हुआ है, वह क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 4 × 10 के पावर 2 स्टेरेडियन। प्रश्न संख्या 21 है यहाँ पे, कह रहा है एक बाण लगभग बराबर है, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 10 के पावर -28 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न संख्या 22 है, टॉपिक का नेम है मापन में त्रुटि। कह रहा है क्वेश्चन, यदि गोले की त्रिज्या तथा द्रव्यमान के मापन में त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% है, तब गोले के द्रव्य के घनत्व में मापन में त्रुटि है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 9%। प्रश्न संख्या 23 है, कह रहा है निम्न में से लंबाई मापने के लिए सर्वाधिक परिशुद्ध उपकरण कौन सा है, तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर अल्पतमांक का पेच मापी। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि किसी राशि की वास्तविक माप एवं मापनकर्ता की व्यक्तिगत माप के बीच अंतर के परिमाण को मापन की आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 25 है, कह रहा है क्वेश्चन, एक प्रयोग में किसी सरल लोलक के दोलन का आवर्तकाल 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एवं 2.80 सेकेंड प्रेक्षित किया गया, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 0.11 सेकेंड। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 है यहाँ पे, z बराबर a की पावर 4 b की पावर 1/3 c d की पावर 3/2 तथा डेल्टा ए, इसे डेल्टा ए भी बोल सकते हैं, या त्रिभुज ए, त्रिभुज बी या त्रिभुज सी एवं त्रिभुज डी क्रमशः ए बी सी व डी है, इनमें इनकी निरपेक्ष त्रुटियां हैं, जेड में आपेक्षिक त्रुटि है, तो 26 का हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 26 की तरफ थे। अब आइए चलते हैं 27 की तरफ प्रश्न संख्या। तो यहाँ पे आ चुके हैं, कह रहा क्वेश्चन, द्रव्यमान तथा चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% एवं 3% है। द्रव्यमान तथा चाल को मापकर प्राप्त हुई गतिज ऊर्जा के आंकलन में त्रुटि होगी, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा वो 8%, यानी कि ए हो जाएगा। ओके,
प्रश्न संख्या 28 है यहाँ पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक भौतिक राशि x 4 मापने योग्य राशियों a, b, c व d से इस प्रकार संबंधित है। x बराबर a स्क्वायर, b क्यूब, c के पावर 5/2, d की पावर -2। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है a, b, c एवं d के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2%, फिर 2% एवं 4% है। राशि x में कितना प्रतिशत त्रुटि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 21%। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 आता है। क्वेश्चन कह रहा है, किसी सरल लोलक के दोलन का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई, इसको कहते हैं L/G है। L का 1 मिलीमीटर यथार्थता से मापा गया मान 10 सेंटीमीटर है एवं लोलक के 100 दोलनों का समय 1 सेकेंड की विभेदन वाली हाथ की घड़ी का प्रयोग करके 50 सेकेंड पाया जाता है। जी के निर्धारण की यथार्थता क्या है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि 5%। अब देखिए यहाँ पे है अल्पतमांक। तो 30 का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है। गतिमान सूक्ष्मदर्शी के वर्नियर पैमाने में 50 विभाजन है जो मुख्य पैमाने के 49 विभाजन के साथ संपाती होती है या होता है। यदि प्रत्येक मुख्य पैमाने का विभाजन 0.5 मिलीमीटर है तो सूक्ष्मदर्शी का अल्पतमांक क्या होगा? 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि 0.01 मिलीमीटर। ठीक है। तो प्रश्न संख्या आगे आता है सार्थक अंक पे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कह रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अंकों से संबंध में सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 के घात को गिना जाता है जब सार्थक अंकों की संख्या को गिनते हैं। ठीक है। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, प्रतिरोधक का मान 10.845 ओम है तथा धारा 3.23 ए है। गुना करने पर हमें विभवांतर 35.02935 भी है प्राप्त होता है। सार्थक अंकों के रूप में विभवांतर का मान होगा। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 35.0 V यानी कि वोल्ट बोल सकते हो। प्रश्न संख्या 33 है यहाँ पे, एक घन में 1.2 गुना 10 के पावर -2 मीटर लंबाई की एक भुजा है। सही सार्थक अंकों तक इसका आयतन है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा 1.7 गुना 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। ओके। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, किसी गोली की त्रिज्या 1.41 है। सार्थक अंकों की उचित संख्या के लिए इसका आयतन है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11.7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। कह रहा क्वेश्चन, तुला द्वारा मापे गए किसी बक्से का द्रव्यमान 2.3 kg है। 20.15 ग्राम व 20.17 ग्राम द्रव्यमानों के 2 सोने के टुकड़े बक्से में और मिला दिए गए। बक्से का कुल द्रव्यमान क्या होगा? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2.3 kg। प्रश्न संख्या 36 आता है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 35 में टुकड़ों के द्रव्यमानों में अंतर क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 36 का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.02 ग्राम। प्रश्न संख्या 37 से क्वेश्चन कह रहा है, संख्याओं 3.845 और 3.835 को 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित निकटन करने पर प्राप्त होगा। तो 37 का क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि 3.84 एवं 3.84। ठीक है।
प्रश्न संख्या 38 है, यहाँ पे कह रहा है संख्याओं 6.320, 6.032, 0.00006032 के लिए सार्थक अंकों की संख्या क्रमशः है। तो कितना सार्थक अंक हो जाएंगे? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है ऑप्शन। तो 38 का हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इसमें 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, और इसमें भी 4 है, क्योंकि जितना जीरो इधर है उसको नहीं गिना जाएगा, सिर्फ 6 0 3 2 को गिना जाएगा। तो इसमें भी 4 है। तो इसका नियम दिया गया सार्थक अंक का बुक NCERT में, आप लोग वहाँ से रीड आउट कर सकते हो। प्रश्न संख्या 39 है, कह रहा है क्वेश्चन संख्याओं 4.8000 गुना 10 की पावर 4 एवं 4 यहाँ पे 480000.50 में सार्थक अंकों की संख्या क्रमशः है 48,000 है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे तो दो ऑप्शन पे ही लग रहा है 39 का, ए और बी। तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 व 7, इसमें 5 और इसमें 7, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है सार्थक अंक पे, आप लोग इसका नियम पढ़ लेना, याद कर लेना, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 है, यहाँ पे कह रहा है कोई पिंड 4.0 प्लस माइनस 0.3 s समय में 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर की दूरी एक समान रूप से तय करता है। त्रुटि सीमाओं के साथ इसका वेग क्या है? 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 3.4 प्लस माइनस 0.3 मीटर सेकेंड के पावर -1। अब देखिए भौतिक राशियों की विमाएँ, इस पे हम लोग आ चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 41 से कह रहा है निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का मात्रक तो है किंतु विमाएँ नहीं हैं? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कोण का। प्रश्न संख्या 42 से कह रहा है निम्न में से किस भौतिक राशि का न तो मात्रक होता है और न ही विमा होती है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व। प्रश्न संख्या 43 है एक विमाहीन राशि, 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, का मात्रक हो सकता है। अब प्रश्न संख्या 44 से कह रहा है निम्न दिए गए युग्मों में से कौन सी भौतिक राशियों के मात्रक एक समान है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बल, आघूर्ण एवं ऊर्जा। अब 45 दिया गया है यहाँ पे यदि P, Q और R विभिन्न विमाओं वाली भौतिक राशियाँ हैं तो निम्न में से कौन सा संबंध एक अर्थपूर्ण राशि कभी नहीं हो सकता? तो 45 का हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन ए हो जाएगा, P - Q बटा R। अब प्रश्न संख्या 46 से कह रहा है मुक्त आकाश के लिए परावैद्युतांक इप्सिलॉन 0 का मात्रक होगा। इसी तरह से मतलब होता है, तो कुछ गलत हो तो माफ़ करना, क्योंकि कुछ फिजिक्स के मतलब जो लिखा होता है वो थोड़ा समझ नहीं आता है। ऐसे बायो में अच्छा है मेरा, बायो और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में थोड़ा बहुत हो जाता होगा मिस्टेक। तो 46 का इसका हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी, कूलाम स्क्वायर पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। बहुत टाइम भी हो गया है फिजिक्स पढ़े हुए, तो आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 47 आता है विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरणें। तो पर यहाँ पे 47 में कह रहा है स्तंभ पहला को स्तंभ दूसरा से मिलान करें। तो यहाँ पे दिया गया स्तंभ 1 में भौतिक राशि, स्तंभ 2 में विमीय सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी को लॉक करते हैं। ओके, तो सी सही है। अब प्रश्न संख्या 48 से कह रहा है यदि E, M, L एवं G क्रमशः ऊर्जा, द्रव्यमान, कोणीय संवेग तथा
गुरुत्वीय नियतांक प्रदर्शित करते हैं तो राशि EL स्क्वायर m की पावर 5 g स्क्वायर की बीमा होगी। 48 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कोण। अब प्रश्न संख्या 49 है, यहाँ पे कह रहा है शक्ति P, पृष्ठ तनाव S और प्लांक नियतांक h को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि समय की बीमाओं के बढ़ते क्रम में उनके बीमीय सूत्र है, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए PSH। प्रश्न संख्या 50 है, यहाँ पे प्लांक के नियतांक की बीमाएं किसके समान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोणीय संवेग। प्रश्न संख्या 51 है, स्तंभ पहला को स्तंभ दूसरा से मिलान करें, तो स्तंभ 1 में है मात्रक, फिर स्तंभ 2 में विमीय सूत्र, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें सी को लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन विद्युत विभव का बीमीय सूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए mL2T-3A-1। फिर प्रश्न संख्या 53 है, निकाय के प्रदत्त ऊष्मा डेल्टा Q का विमीय सूत्र है, तो इसका हो जाएगा 53 का वो ऑप्शन ए हो जाएगा mL2T-2, ठीक है। 54 है, यहाँ पे एक भौतिक राशि का विमीय सूत्र MALBTC है, तो भौतिक राशि है, तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन सी हो जाएगा कोणीय आवृत्ति यदि A बराबर 0, B बराबर 0, C बराबर -1। ओके। अब प्रश्न संख्या 55 है, टॉपिक का नेम है बीमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। तो 55 में आता है किसके आधार पर विमाओं की विधि का प्रयोग करके समीकरण की सत्यता की जांच की जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा विभाओं की समघातता सिद्धांत। प्रश्न संख्या 56 है, कह रहा क्वेश्चन विमाओं की समघातता सिद्धांत का प्रयोग करने पर निम्न में से कौन सा सही है। 56 का हो जाएगा वो ऑप्शन ए T² बराबर 4π² R³/gm। प्रश्न संख्या 57 है, कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध बीमीय रूप से सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1U बराबर 931.5 MeV/c²। प्रश्न संख्या 58 है, निम्न में से कौन सा संबंध सरल आवर्त करती हुई किसी गति कण के विस्थापन के लिए विमीय रूप से सही नहीं है, तो 58 का हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा y बराबर A/T sin TA। प्रश्न संख्या 59 है, यहाँ पे कह रहा है किसी प्रगामी तरंग का विस्थापन y बराबर A sin ωt-kx द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जहाँ x दूरी है तथा t समय है। ω/k की बीमा किसके समान होगी, इसको कप्पा भी कहते हैं एक तरह से, ये के थोड़ा दूसरा टाइप का लिखा हुआ है, तो जो भी समझ लेना। तो 59 का हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वेग। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं 4 से 5, फिर वीडियो को एंड कर देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 60 में दिया गया है क्वेश्चन में मात्रकों की एक नई प्रणाली बताई गई है, जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा kg है, लंबाई का मात्रक बीटा m तथा समय का मात्रक गामा s है। इस नई प्रणाली में 5 जूल का मान क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 60 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 अल्फा के पावर -1, बीटा के पावर -2, गामा के पावर 2। ओके। प्रश्न संख्या 61 है, यदि ऊर्जा E बराबर G के पावर P, H के पावर Q और C का पावर r है सभी का, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, H प्लांक स्थिरांक तथा C प्रकाश का वेग है,
तब पी, क्यू एवं आर का मान क्रमशः है। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, -1/2, 1/2 तथा 5/2। ठीक है। प्रश्न संख्या 62 है। क्वेश्चन कह रहा है एक गैस की अवस्था समीकरण P + a/b/3 v-b² Ct है, जहाँ P, Vt क्रमशः दाब, आयतन तथा तापमान है एवं A, B, C अचर है, A एवं B की विमाएँ क्रमशः है। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। m L⁸ T⁻² तथा L⁻3/2। प्रश्न संख्या 63 आता है यहाँ पे किसी क्षण t पर एक कण का वेग v at + vt² है, b की विमाएँ हैं। 63 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, Lt⁻³ प्रश्न संख्या 64 है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे यदि संवेग p, क्षेत्रफल a और समय t को मूल राशियाँ मान ले तो श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र निम्न में से होगा। 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, p(a)(1) t⁻0। ठीक है। प्रश्न संख्या 65 है यहाँ पे निम्न में से किन भौतिक राशियों की विमाएँ समान हैं। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वैद्युत विस्थापन सदिश डी तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है जो कि आपको नीट लेवल के हैं और BSc नर्सिंग लेवल के हैं, तो आप लोग चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं, PDF मिल जाएगा, बना सकते हैं। तो अभी से ही प्रिपरेशन करिएगा तो आफ्टर 12th के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।